तो वेलकम टू रिजिलॉक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का रिजिलॉक सिस्टम में स्वागत करता हूं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग हमारी लाइफ में क्या और कैसे काम करती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सारे चित्र में यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे वाई ऑफ लिविंग लाइफ। यहाँ पे कुछ हमारे जीवन में तीन प्रकार के लोग हमारे यहाँ पे भारत में या पूरी दुनिया में लोग होते हैं। जैसे अगर बात करें, एक होते हैं एडजस्ट मैन लाइफ पीपल, जिनकी अगर बात करें तो एडजस्ट क्या होता है समझिए। पहले होता है ना, एडजस्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को, जैसे एक बाइक है या कार है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पांच बंदे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं इसमें चार की जगह सोचते हैं कि किसी को भी बैठा लेते हैं। अगर वहां पे बाइक में अगर दो बैठेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी भी पांच भी चार भी तीन तीन चार चार को बैठा लेते हैं। थोड़ा देखिए, मैं सर आवाज आ रही है किसी का बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पे सेम वैसे ही कुछ लोग होते हैं अपने पास मौजूद संसाधनों में स्वयं को ढाल लेते हैं। जैसे वो लोग होते हैं ये, जिनके पास में, जैसे मैं बात करूं, जैसे भीख मांगने वाले जो भिक्षा मांगते हैं, या मजदूर भाई हमारे, या कहीं कारीगर जो होते हैं, या सब्जी बेचने वाले, या कुछ ठेल लगाने वाले, ये वैसे मित्र होते हैं, वैसे लोग होते हैं जो अपने पास सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ये लोग क्या है, नहीं करते हैं। इन लोगों को लगता है कि मेरी जीवन मेरी जिंदगी इतनी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पैसा उतनी जल्दी चाहिए। जैसे भिखारी को क्या है, तुरंत एक मिनट में पैसा चाहिए, जाएगा भगवान या जो भी बोलेगा दे दो उसको, तुरंत दे दो। मजदूर को क्या है कि सुबह जाएगा शाम को उसको पैसा चाहिए। बोलते हैं ना, मजदूर का काम होता है सूरज मजदूर मस्त। तो उसको क्या है, शाम को पैसा चाहिए। सब्जी वाले को सुबह जाएगा शाम तक उसको पैसा चाहिए सब्जी बेच के। वो, उसके पास पेशेंस नहीं है। इन लोगों के पास दो चीज नहीं है, एक तो इनके पास मतलब कोई विजन नहीं है, उनके पास पेशेंस नहीं है। इन लोगों को तुरंत पैसा चाहिए और इनके पास जो है उसी में अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को कभी आगे बढ़ाने की नहीं सोचते हैं। क्लियर है? इसी के बाद आता है सेकंड पे, सेटिस्फाइड लाइफ। जो पीपल जिनके पास में, जैसे बात करूं, जैसे शिक्षक हुआ, अपने गांव देहात में कोई डॉक्टर्स मिल जाते हैं, छोटे मोटे दुकान खोल लेते हैं, कुछ इंजीनियर लोग होते हैं जो एक किसी भी पोस्ट का किसी भी चीज का कोर्स कर लेते हैं। तो अगर बात करूं तो यहाँ पे इनका इनकम की अगर बात करूं तो इनकी इनकम 25 से 35 के बीच में होगी। 100 से 100 खूब होगा तो 50, इससे ज्यादा नहीं होगा। मगर ये लोग क्या करते हैं कि इनका इनकम तो जो है वो ठीक है, मगर ये लोग क्या करते हैं कि अपने आप को स्वयं जो है उसी में अपने आप को ढाल लेते हैं, उससे आगे की संतुष्टि कर लेते हैं, उससे आगे जाने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक शिक्षक के क्या नहीं कर सकता है, जो मास्टर होता है क्या नहीं कर सकता है, जब एक बच्चे को पढ़ा के आईएएस आईपीएस बना सकता है, क्या वो नहीं बन सकता है? क्या वो एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता है? क्या वो एक बड़ा कंपनी का मालिक नहीं बन सकता? मगर क्या है, उनके पास जो उनका मतलब ही वही है, सेटिस्फाइड हो गया अपने आप को, जो उनके पास है उससे अपने आप को संतुष्ट कर लेना। डॉक्टर्स क्या है, चाहेंगे तो बड़ी डिग्री ले सकते हैं, छोटा डिग्री से काम क्यों करना है, मगर वो क्या है, उनके पास जो है उसी से अपने आप को संतुष्ट करना है। वहीं अगर बात करें कि इंजीनियर्स की, किसी भी क्षेत्र में लग जाते हैं तो कुछ भाई ऐसे होते हैं इंजीनियर्स जो जो भी है उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लेना है, उससे आगे हम लोगों को नहीं जाना है। क्यों? तो सोचते हैं अरे ठीक है यार, जो है वही ठीक है, इससे ज्यादा क्या करना है, भी बच्चे पढ़ जा रहे हैं वही बहुत है। ठीक है। वही बात करें तीसरे नंबर की, अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे जो देश के जो 5% लोग हैं, मतलब 100 में 95% को छोड़ के जो 5% लोग हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको बोला जाता है विजनरी लाइफ पीपल, लोग जिनका विजन बहुत बड़ा होता है। उसमें कौन कौन आते हैं, जैसे बात करते हैं टाटा है, महिंद्रा है, जियो है, अडानी है। ये वो लोग हैं जिनका विजन क्लियर होता है, ये अपने और अपनों के लिए जीते हैं। इन लोगों को क्या है, इन लोगों पर इतना धन है कि आज कुछ भी कर सकते हैं। मगर आज इन लोगों को क्या था, इनका पहले अपना सपना था, अपना विजन था कि मुझे कुछ बनना है। इसके बाद इन्होंने अपने परिवार को देखा। ये वही लोग हैं जिनके एक एक मकान में, एक एक घर में सात सात आठ आठ लोग रहा करते थे, और आज इनके पास इतना संपत्ति, इतना सब कुछ है कि इनको खुद नहीं पता है। तो इनको अगर बात करेंगे, इनका एक विजन होता है, इनके सपने होते हैं। अगर हिंदी भाषा में हम बात करते हैं तो ये सपने वाले लोग हैं जिनका सपना बहुत बड़ा होता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये वो लोग हैं सपने देखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। ये वो लोग हैं सपने देखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। इसी में अगर बात करें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं मेरा विजन बहुत क्लियर है, मगर विजन है उसका सपना है। मगर कुछ लोग क्या होते हैं, सपना देखेंगे, कोई तो चारपाई पर लेट के सपना देखेगा, करेगा कुछ नहीं। कोई रात को सपना देखेगा, सुबह उठ नहीं पाएगा। एक होता है कि सपना देखेगा मगर उसके ऊपर काम करेगा। तो ये वो लोग हैं जो सपने देखते भी हैं और काम करते भी हैं। तो हमको इनमें से, तीनों में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे अपना कमेंट में या मुझे माइक अनम्यूट करके बताएं कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। जो सर सपना ए, देखेंगे उस एस, बी। बताइए, ए में है कि बी, एस में है कि बी में है? जी भी में सर, भी में।
अगर आप एडजस्टमेंट में हैं तो देखिए ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर चुके हैं यहाँ पे जो है बस उसने में मैं खुश हूँ, तो सर ये बिजनेस नहीं है। अगर आपके पास विजन है, आपके सत्य और सच में आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा अपने परिवार अपने के लिए करूं, तो सर ये विजन आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म आपके लिए, इसमें आपका स्वागत है। क्यों? क्योंकि सर ये सिस्टम ये उन लोगों के लिए है जिनके सपने नहीं होते, उनके लिए कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सपने वाले ही लोग महान होते हैं। अगर जिस आदमी का सपना ये है कि मुझे 20,000 वहां से आ रहा, 10,000 यहाँ से आ जाएगा, भाई जिंदगी कट जाएगी, तो मैं डायरेक्ट बता दूं सर, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 1,000 कमाने के लिए नहीं होता, लाख रुपए कमाने के लिए होता है। जिसकी हजारों की सोच है वो डायरेक्ट सेलिंग कभी सफल नहीं हो सकता। जो लाख की सोच रखता है डायरेक्ट सेलिंग वही सफल होता है। जिसने 1,000 की सोच के रख ली, 1,000, 10, 20,000, 50,000 महीने में आता रहे, भाई मेरा काम चलता रहेगा, मैं गारंटी साहब बोलता हूँ सर वो नौकरी के लायक पर्सन है। जिसका लाख रुपया अगर महीने में कमाने का, लाख रुपए रोज का कमाने की हिम्मत है, और जिसको चाहता है कि मैं जीवन में करोड़ रुपए कमाऊं, मैं गारंटी देता हूं सर वो बिजनेस उसी के लायक, और वही आदमी सफल है। आज किसी का भी आप एक आदमी को उठा के देख लीजिएगा, किसी भी क्षेत्र में जो डायरेक्ट सेलिंग में जो महान हुआ है, अब उसका बैकग्राउंड देख लीजिएगा। ना उसके पास बहुत अच्छी डिग्री थी, ना बहुत अच्छा उसके पास एजुकेशन सिस्टम था, ना बहुत अच्छे परिवार से था, कुछ नहीं था। और आज वो आज इस डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं इस लेवल पे है, क्या सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, क्या नहीं है। आप किसी भी एक आदमी का नाम उठा के देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, बहुत लोगों के नाम लूंगा तो फिर मुझे लग रहा है 2-4 घंटे लग जाएंगे, तो आप किसी का भी देख लें, ये डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पैसा कमाने के तरीके। आज हमारी समाज में या हमको मात्र पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले आता है एम्प्लॉय, जो हम एक जॉब करते हैं, ठीक है, हम जॉब करके पैसा कमाते हैं। दूसरा आता है SE, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं कि अपना कोई चाय का दुकान, टी, कोई भी छोटा मोटा अपना किसी प्रकार का काम कर लेना और उसके ऊपर काम करके अपनी इनकम को कमाना। चौथा आता है यहाँ पे, सॉरी तीसरा आता है बिजनेस ओनर, एक सिस्टम का बिजनेस, किसी को सिस्टम को बनाओ और बिजनेस बन जाओ। अब वहीं पे आता है इन्वेस्टर, जो पैसा अगर आपके पास है, करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, लाख, 20 लाख, 50 लाख है, तो आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात समझते हैं चारों चीजों की। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, जो हम कमाते हैं, जैसे कि हम नौकरी करते हैं, नौकरी कमाया करेंगे, 30 दिन काम करेंगे तो हमको पैसा आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको जो इनकम आती है एम्प्लॉय में एक्टिव इनकम आती है। आप समझिएगा पहले एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम का मतलब है कि आप जॉब में जाएंगे तो आपके पास इनकम आएगी, जॉब में नहीं जाएंगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। ये वो इनकम होती है। आपने अगर एक दिन छुट्टी कर लेंगे तो आपका सैलरी कट जाएगा, अगर आप 1 घंटा लेट जाएंगे हो सकता है कि आधा दिन का छुट्टी कट जाए, अगर आप हो सकता है कि 2 दिन नहीं गए तो 2 दिन का छुट्टी कट जाए। वहीं पे आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय होता है कि जो अपना दुकान खोलता है, जैसे कोई पार्ट्स का दुकान कर लिया, छोटा मोटा दुकान कर लिया, जिसको बोला जाता है 10 से 20 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का बिजनेस करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। जो करोड़ से ऊपर लगाता है वो बिजनेस ओनर में हो जाता है। बात को समझिए, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मेरी आवाज क्लियर आप लोगों के पास? यस सर। जी जी सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर, समझिए, नो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, मगर इनके पास भी सेम सिचुएशन वही होती है। इनके पास पैसा तो होता है, मगर इनके पास एक्टिव इनकम होती है। जैसे एम्प्लॉय के पास एक्टिव इनकम, हमारे हाथ चलेंगे, एक्टिव इनकम समझिए, हम एक्टिविटी करेंगे तो पैसा आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब वही होता है, जब वो एक्टिविटी करेंगे तो पैसा आएगा, दुकान का शटर उठाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं उठाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में दोनों में एक ही समान है। वहीं पे अगर बात करते हैं तीसरे नंबर पे इन्वेस्टर की, अगर बात करते हैं, इनके पास भी सेम सिचुएशन है। अगर इनके पास 10 करोड़, 5 करोड़, लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है अगर रुपये होगा तो ये लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे तो कुछ नहीं होगा, पैसा डूबने का भी रिस्क है। इनमें क्या होता है, मनी इनके लिए काम करता है, मगर जब पैसा होगा तब लगाएंगे। आज कितने लोग यहाँ डायरेक्ट सेलिंग, हम लोग यहाँ पे अभी बैठे लोग हैं, 46 लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग जिनके अकाउंट में 50 लाख या 1 करोड़ रुपया है। अगर किसी के अकाउंट में 50 लाख और 1 करोड़ रुपया है तो वो बंदा यहाँ पे नहीं आने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया है, हमको यहाँ पे करोड़ रुपए कमाने के लिए है, तब हम लोग यहाँ पे हैं। इसका मतलब यही है। तो इन्वेस्टर में क्या है, इसका भी पैसा फंसने का एक कहीं ना कहीं रिस्क होता है, कहीं डूब भी सकता है, कोई खरीदा कोई चीज कुछ भी हो सकता है, मगर पैसा तो काम करता है इसके लिए, मगर डूबने का रिस्क रहता है। वहीं पे अगर बिजनेस ओनर की बात करें तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे सिस्टम क्रिएट करता है और पीपल यहाँ पे वर्क इसके लिए करते हैं, यानी कि इनके नीचे क्या होता है, ये बिजनेस ओनर आज अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो डायरेक्ट सेलिंग में आपने थोड़ा सा पैसा लगाया, थोड़ा पैसा लगाने के बाद आप यहाँ पे बिजनेस ओनर बनते हैं। यहाँ पे आप स्वयं के बिजनेस ओनर हैं। यहाँ पे कोई आप ना तो एम्प्लॉय है, ना सेल्फ एम्प्लॉय, ना इन्वेस्टर है। क्या आपने किसी ने यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाया, किसी ने 1 लाख रुपए लगाया?
एक आइडिया आपने दी, उसके माध्यम से आपको पैसा लगा, जीरो इन्वेस्ट हुआ यहाँ पे आपका। तो इसको बोलते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस ओनर। आप यहाँ पे जीरो पैसा लगा के आप अपने आप को इन्वेस्टर बने और आप सिस्टम को क्रिएट किए, यानी कि एक विजन क्या बोलते हैं, बिजनेस ओनर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ चीजों को लेके। यहाँ पे क्या होता है, इनके पास आता है पैसिव इनकम। जैसे अभी मैं क्या बात किया, एक्टिव इनकम। ठीक है, एक्टिविटी करूंगा तो पैसा आएगा। बिजनेस करने के बाद में मेरे पास जो इनकम आती है वो आती है पैसिव इनकम, यानी कि आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आपके पास यहाँ पे पैसिव इनकम आई थी, यहाँ पे एक्टिव इनकम नहीं आएगी। अभी आपके पास यहाँ पे एक साल आपको काम करना पड़ेगा, एक साल आपके पास एक्टिव इनकम आएगी। क्यों? क्योंकि एक साल आपको यहाँ पे सिस्टम को खड़ा करना होगा। आप समझिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पैसे कमाने के तरीके, वो तो मैंने आपको बताया। अब समझिए, एक एम्प्लॉय क्या होता है कि टाइम एंड टैलेंट जो होता है हमारे अंदर, जो बॉस के पास हम रख देते हैं। हमारे माँ बाप पिताजी ने जीवन भर हमारे नहवा धुला के पढ़ा के लेने गए, कोई बस में जाता है, कोई कार में छोड़ने जाता है, मतलब जीवन भर हमारे माँ बाप हमको 20 साल तक पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, मात्र 40-50 हजार की जो भी नौकरी ले मिलती है उसके लिए अपना टाइम एंड टैलेंट पूरी जीवन की माँ पिता जितनों लोगों ने हमको किया, सब हमने क्या किया, एक बॉस के नीचे रख दिया। वहां पे हमारा एक बॉस होता है, हमको सारा चीज बॉस के नीचे। नो टाइम नो फ्रीडम। बॉस के पास पहुंच, नौकरी के बाद नो टाइम नो फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं है मेरे पास, टाइम भी नहीं है। नो मनी, मनी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे पैसा उतना नहीं आना है। अब वहां पे क्या है, डिपेंड अपनी सैलरी के ऊपर रहना होता है। 30 तारीख का और 1 तारीख का अंतर होता है। 1 तारीख निकलती है तो 10 तारीख तक तो अच्छा लगता है, उसके बाद फिर 1 तारीख का अंतर होता है, 1 तारीख कब आए। यस या नो? यस सर, यस यस सर। सर। आप लोग बताते रहिए, जब बोला जाए यस तो यस करते रहिए। क्लियर है ना? ओके यस सर। यस अब सर, समझिए, यस सर। सेल्फ एम्प्लॉय क्या है, स्वयं कर्मचारी है। यहाँ पे क्या है, इनका नो बॉस, इनका कोई बॉस नहीं है। नो टाइम, इनके पास टाइम भी नहीं है। नो फ्रीडम, इनके पास फ्रीडम नहीं। सेम मनी, समझे, इनके पास सब कुछ है मगर इनके पास टाइम टैलेंट कुछ नहीं। अब वहीं पे अगर बात करें, इन्वेस्टर जो निर्देशन जो इन्वेस्ट किए थे, हाई इन्वेस्ट मनी रिस्क, यानी कि ज्यादा पैसा अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है पैसा डूब भी सकता है और पैसा आ भी सकता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज को, अगर बिजनेस की बात करते हैं तो हाई इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे। और अगर टाइम की बात करें, टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, और सिक्योरिटी तो पूरी मिलती है। जब आपके पास पैसा आता है तो आपके पास सब होता है। पैसा आएगा तो एक अच्छी घर परिवार होगी, जिंदगी होगी, लाइफ होगी, सब कुछ होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कुछ हमारे समाज में कुछ लोग बोलते हैं हाथ में खुजली होने से पैसा मिलता है, या हाथों के कर्म से पैसा मिलता है, आता है। कुछ लोग बोलते हैं अगर कि ज्यादा पैसा ज्यादा दिक्कत, ज्यादा पैसा ज्यादा समस्या, ज्यादा पैसा ज्यादा सुविधा। कुछ लोगों का कहना होता है कि ज्यादा पैसा है तो ज्यादा समस्याएं, मगर नहीं दोस्त। ज्यादा पैसा ज्यादा सुविधा होती है। जिसके पास ज्यादा पैसा है, अगर आज धीरू भाई अंबानी या अडानी जितने भी लोग हैं, इनके पास ज्यादा पैसा है इसलिए इनके पास सुविधा है। आज इनको यहाँ से दुबई जाना पड़ेगा तो 3 से 4 घंटे में दुबई पहुंच जाएंगे। आज इनको अगर मुंबई से कोलकाता जाना है, 2,000 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटा में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। जिसके पास पैसे ही नहीं है उसके पास तो क्या है ना, कुछ नहीं है। आज ये लोग गाड़ी लेके निकलता तो एक मुख्यमंत्री से ज्यादा सिक्योरिटी इनके पीछे रहती है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। और कुछ लोग बोलते हैं हाथों में खुजली, अगर सर हाथ में खुजली होने से पैसा आता तो दुनिया में कितने लोगों को रोज खुजली मचती है। हाथ के कर्मों से पैसा आता है, जब कर्म हम करते हैं तब पैसा आता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, मेरी आवाज क्लियर है आपके पास, सभी के पास, कहीं कोई दिक्कत? यस सर, क्लियर है यस सर। सर, क्लियर जी है। जी सर। बताते रहिएगा आप लोग, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, बाकी सभी लोग सुन रहे हैं ना? मैसेज करते रहिएगा आप लोग बीच बीच में, ऐसा ना हो कि वहां लग के आप लोग 60 सेकंड चले जाएं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पे सक्सेस फार्मूला वाइज सोसाइटी। हमारी जो कुछ समाज के, गांव के, पड़ोस के, हम लोग मोहल्ला बोलते हैं ना, मोहल्ला सोसाइटी तो आजकल कहाँ है, बहुत कम लोगों के पास है। अगर हम लोग बात करते हैं वैसे, हमारे मोहल्ला गांव पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं कि मनी, बोलते हैं पैसा से पैसा आता है बाबू, पैसा होगा तो बहुत पैसा आएगा। कुछ हमारे गांव के लोग बोलते हैं पढ़ाई लिखाई कर लो बाबू, एजुकेशन से पैसा आता है। वहीं पे हमारे कुछ गांव के लोग, हमारे दादा परदादा बोलते थे मेहनत से पैसा आता है, यानी हार्ड वर्क से पैसा आता है। अगर दोस्त, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे समाज के लोग थे, हमारे दादा परदादा जो पिताजी थे, उन लोगों को सच में ये फार्मूला पता ही नहीं था। उनको जैसा लोग बताता गया वैसे वो लोग करते गए, और आज उसी के कारण ये है कि हम लोगों को अपने आप पे काम करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं अपने काम कर रहे हैं, तब हम लोग अपने फैमिली परिवार को चला पा रहे हैं।
अब समझिए यहाँ पे क्या है। अगर मनी से पैसा आता, लोग बोलता ना पैसे से पैसा, अगर दोस्त पैसे से पैसा आता तो आप अगर पर्स में 2,000 रुपये रखते तो सुबह 4,000 हो जाना चाहिए था। अगर अकाउंट में, अगर आप पैसे से पैसा आता, अकाउंट में 10 लाख रखते तो एक महीने बाद 20 लाख हो जाना चाहिए था, मगर नहीं होता है। 200, 400, 500, 1,000, 2,000 बढ़ सकता है, मगर लाख नहीं बढ़ सकता है। अगर पढ़ाई से पैसा आता है, पढ़ाई लिखाई, मैंने बहुत सारी, पढ़ाई गलत नहीं है, सॉरी, कोई ये ना सोचे कि पढ़ाई गलत है, पढ़ाई गलत नहीं है। पढ़ाई बहुत अच्छी अच्छी चीज है, पढ़ाई हमको रास्ता देती है, पढ़ाई हमारे जीवन में सब कुछ है। मगर दोस्त, एजुकेशन से अगर पैसा आता तो टीचर दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते, ना कि गरीब होते। मैं, कुछ लोग यहाँ पे टीचर भी होंगे, मैं रियल बता रहा हूँ सर आप लोगों को, मेरा बात तो, क्योंकि आजकल थोड़ा लोगों को लगता है, ठीक है, बाद में पर्सनल मैसेज भी करते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर सच में सर, अगर एजुकेशन से पैसा आता तो सबसे ज्यादा शिक्षक पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि वो एक बंदे को पढ़ा के कुछ भी बना सकता है, कुछ भी। तो उनके पास पैसा ज्यादा होता है। अगर मेहनत से ज्यादा पैसा आता, तो रिक्शा वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, फेरी वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, मजदूर सुबह जाता है और पूरा 50 किलो का वजन लेके अपने चलता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड में, मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, कैसे कैसी चीजों पे चलता है, कैसे कैसे मेहनत कर, सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के पास होना चाहिए था। मगर नहीं, ये कहीं ना कहीं ये फार्मूला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको जब तक सर आपके पास एक अच्छी चीज नहीं होगी, तब तक आप आगे पैसा नहीं कमा पाएगा। अब मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसके आगे। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, वाई क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हमको यहाँ पे वाई क्लियर करना है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई डिजिलॉक ही क्यों करें। बहुत लोग बोलते हैं कि डिजिलॉक क्यों करें, मुझसे किसी ने पूछा भी था, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें और डिजिलॉक ही क्यों करें, तो यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर भी मैं दूंगा। लेना है यस या नो? यस सर, यस सर। Yes, sir. देखिए, कुछ लोग यस पूछते सर। हैं कौन है वो, थोड़ा सा इस पे स्क्रीन पे कुछ लकीर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दें। कुछ ज्यादा, भैया आप लोग जो सीख रहे हैं सुबह आके सीख लीजिएगा, अभी मत सीखिए। अभी सीखिएगा तो पूरा सिस्टम ही ड्रैगन हो जाएगा, इसलिए अभी सीखने की कोशिश मत करिए। कोई ना कोई उस पर कर रहा है। तो अब समझिए, तो यहाँ पे लोग बोलता है, यहाँ पे वाई क्लियर हमको इसलिए करना है क्योंकि हमको नेटवर्क मार्केटिंग, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग करनी तो है, मगर हमको डिजिलॉक से करनी है। सक्सेस का फार्मूला क्या है, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? यस सर। यस ओ, सर, यस Yes, सर। यस sir. सर। हेलो, यस सर। ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक्यूरेट फार्मूला ऑफ सक्सेस क्या है। समझिए आप लोग, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, जो विजनरी लोग होते हैं, जिनका विजन होता है, जिनका सपना होता है, वो क्या करते हैं। जो आज देख रहे थे, टाटा, महिंद्रा, अडानी, जियो, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के पास में एक सिस्टम पता लगा इन लोगों को। इन लोगों ने इंक्रीज योर मैन पावर, सबसे पहले इन्होंने एक मैन पावर को क्रिएट किया। आज अगर बात करें, टाटा के पास 2 लाख लोग काम करते हैं। महिंद्रा के पास अगर बात करें तो आज करीब करीब 1,80,000 लोग उसके नीचे काम करते हैं। अगर अडानी की बात करें तो उसके पास करीब 3 से 4 लाख लोग काम करते हैं, क्योंकि वो हर क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो कुछ भी काम हो, चाहे वो टायर बनाना हो, चाहे सीमेंट हो, कुछ भी हो। तो समझिए इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने, इनको समझ में आया इंक्रीज योर मैन पावर, इन लोगों ने मैन पावर को क्रिएट किया। क्रिएट कैसे किया? क्योंकि इन लोगों को सिस्टम पहले एक बनाया इन्होंने, सिस्टम के बाद इन्होंने मैन पावर को किया। इसी के बाद अगर बात करते इंक्रीज योर टाइम, यानी कि आपने मैन पावर तो ले ली, अब जब मैन पावर आपके पास आएगी तो आपको टाइम को भी रखना है, वहां पे टाइम भी बचेगा और सब कुछ होगा। इसी के बाद ये दोनों चीज तो जब आएगी, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नाम होता है, जैसे कि आज टाटा के पास क्या है, टाटा टाटा का बस, टाटा का ट्रक, यानी कि पहले उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसी के साथ रिलायंस के पास क्या है, रिलायंस नाम का है, रिलायंस का तेल, रिलायंस का ये, रिलायंस का वो, रिलायंस का मार्केट, कपड़ा, जियो, ये सब हुआ। ऐसे ही महिंद्रा के पास क्या है, महिंद्रा नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कार, ट्रक, बस, महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा बैंक, उनके पास सब कुछ है। इसी प्रकार से आज एक डिजिलॉक प्लेटफॉर्म आपको मिला, जो आपको जीरो इन्वेस्ट में, और आपको यहाँ पे एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग सब लोग बजाएं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म तो हमको यहाँ पे मिला डिजिलॉक। अब डिजिलॉक में हमको करना क्या है और कैसे करना है, तो समझिए यहाँ पे क्या होता है। टीम को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर टाटा, महिंद्रा, जिनकी बात करते हैं, अगर मान के चलिए आप यानी एक आदमी 10 आवर पर डे एवरेज आवर काम करता है, मतलब किया, मतलब एक आदमी, हम लोग जो भी है, 10 घंटे अगर काम करते हैं, तो मान के चलिए एक मंथ में हमारा जो वर्क होता है, 30 दिन में अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आवर को 300, यानी कि एक महीने में, यानी कि 1 से लेकर 30 तक, यानी कि 300 घंटे हमने काम किया एक आदमी ने।
एक आदमी ने कितने घंटे काम किया? 300 घंटे। कोई मुझे बताएगा कितने घंटे काम किया? तीन तीन सौ सौ Yes, घंटे घंटे sir. Yes, sir. एक आदमी ने अगर एक दिन में 10 घंटे, एवरेज एवरेज है ये, उतना ही लोग करता है, अगर एवरेज काम किया तो एक महीने में 300 घंटे हुआ। अगर उन 12 मंथों को 300 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 ईयर, यानी कि 3600 घंटे आपका काम किया आपने। ठीक है, जी सर। यानी कि 3600 घंटे जो आपने काम किया। अब आप समझिए, अगर यही काम आपने अकेले किया, यानी एक साल में आपने जो काम किया 3600 घंटे काम किया, यहीं पे अगर हम बात करें, आपके पास पर डे 100 लोगों की टीम है। यानी कि आज अगर मान के चलिए टाटा अडानी जो भी लोग हैं, इनके पास 100 लोगों की टीम है, जबकि इन लोगों पर लाखों की है। हम मानते 100 लोगों की टीम है, ये टीम पावर है। अगर पर डे 100 टीम पावर ने, अगर 100 को अगर हम लोग इसको गुना भाग करते हैं, 100 से 10, 10 का अगर 1000 आवर होता है पर डे। ठीक है, 1000 को 30 से करते हैं तो 30,000 होता है। अगर 30,000 को और 12 से करते हैं तो 1 लाख, सॉरी, 3,60,000 घंटे, जी यानी कि 1 ईयर। यानी कि अगर आपके पास में 100 लोगों की टीम है और 100 लोग अगर 10-10 घंटे मिलके काम अगर आपके साथ करते हैं, तो सर आपने एक साल में 3,60,000 घंटे काम किया। यानी कि जो काम हम 12 साल में कर पाएंगे, उतना काम टाटा के नीचे एक साल में हो जाता है। आज तो इन लोगों के नीचे एक दिन में होता है, क्योंकि लोगों पर लाखों की टीम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ही छोटा छोटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए एक चीज, यहाँ पे भी हम लोगों को ये समझना बाकी है यहाँ पे, कि जब अगर मेरे पास 100 लोगों की टीम है, यानी कि मान के चलिए आपके पास 50 लेफ्ट 50 राइट। ठीक है, 100 लोगों की टीम आपके नीचे है, अभी अगर आप काम कर रहे हैं, 3 प्लान अगर आप रोज दिखाते हैं, जिस दिन आपके नीचे 100 लोगों की टीम आ जाएगी, तो सोचिए अगर 3-3 प्लान अगर 100 टीम दिखाएगी, सर आपके एक दिन में कितना प्लान होता है? 300। और 300 प्लान जब आपके एक दिन में होंगे, तो मैं गारंटी से देता हूँ सर, आप जो 6 साल में या जो 5 साल का सपना देख रहे हैं, वो आपका 2 साल में पूरा होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे टीम को मल्टीप्लाई करना है, टीम के ऊपर काम करना। हमको यहाँ पे टीम इंक्रीज करनी है, इंक्रीज योर मैन पावर। यानी कि हमारे वो मित्र भाई आएंगे, उनको उनको ना तो हमको सैलरी देनी है, ना उनको तनख्वाह देनी है। उनका भी एक सपना होगा, जैसे आज आप हैं, हमें सबका सपना है, ऐसे ही उनका सपना है। उनका सपना होगा, वो क्या करेंगे? वो अपने लिए काम करेंगे, और आप अपने लिए काम करेंगे। वो अपने लिए काम करेंगे जिससे कि उनको भी इनकम आएगी और आपको भी इनकम आएगी। आप अपने लिए काम करेंगे, उनको भी इनकम आएगी और आपको भी इनकम आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है हमको? सॉरी, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे 100 लोगों की टीम बनानी, 50 लेफ्ट 50 राइट, जिससे आपको यहाँ पे किसी के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास 100 लोगों की टीम होगी, तो सर आपका सेम टू सेम ऐसे ही काम होगा। आप इस चीज को देखिए, 100 की टीम होगी तो आपका 3,300 3,000 घंटे काम होगा, और जब एक साल होगी तो आपके पास 3,60,000 घंटे काम होता है 1 ईयर में। यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके आप काम कर सकते हैं। इससे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म मिल ही गया है डिजिलॉक का। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे व्हाट इज सेलिंग, यानी कि यहाँ पे हर इंसान कुछ ना कुछ सेलिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आज अगर हम बात करें, कुछ लोगों को कहना होता है कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, मगर सेलिंग की अगर बात करूं दोस्तों, यहाँ पे हर इंसान आज दुनिया में कुछ ना कुछ बेच रहा है। मैं आज आप लोगों को बहुत डीपली में जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, वो जल्दी जल्दी करता था। मैं आराम आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिए, एक कैंडिडेट जॉब इंटरव्यू द कैंडिडेट इज सेलिंग। यानी कि कोई भी, जब हम किसी के पास जॉब लेने जाते हैं, कहीं भी काम करने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, जी सर। चलो पानी पी रहा था। तो जो हम जब जॉब लेने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपना जॉब लेते हैं, तो पहले जॉब के पास जाते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू हमसे सवाल पूछा जाता है, क्या किए, कैसे किए। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अपने आप को सेलिंग कर रहे हैं। यस नो, हम अपने यस। आप को सेलिंग किए। Yes, sir. अपने Yes, आप को sir. सेलिंग किए, तब हमको नौकरी मिली। इसी के बाद आता है यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है, जैसे कुछ नेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, जो नेता बनते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी स्पीच को बेचते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ऐसे मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आपका विश्वास जीतते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी स्पीच को बेचते हैं, और उसके बाद वो वोट लेते हैं। समझे? जब वो वोट लेते हैं, तो वोट लेने के बाद क्या होता है कि फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि वो जीत जाते हैं, तो विधायक सांसद जो भी बनते हैं वो बन जाते हैं। यानी कि वो भी अपने आप को बेचा, यानी कि वो भी सेलिंग किया। अभी तो इलेक्शन का समय चल रहा है ना, कोई ना कोई बेच रहा होगा। किसी ना किसी को जाके बता मत देना भाई कि देखो ये होता है, मगर कोई दिक्कत बता देंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे बात करते हैं, लॉयर जो हमारे जो वकील होते हैं, हम लोग कोर्ट में जाते हैं, वो क्लाइंट को पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं समझिए?
करते हैं, पढ़ाई करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आप को सेलिंग करते हैं। यानी कि हमने बोला सर मेरा ये केस है, वो क्या करेगा, हमको जिताने के लिए वो अपना आप को बेचेगा, अपने अंदर जो पढ़ाई लिखाई किया वो उसको सेलिंग कर रहा है, तब हम उसको पैसा देंगे, बिना उसके पैसा नहीं देंगे। इसलिए बोला जाता है सेलिंग इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। यानी कि सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जब हर इंसान कुछ ना कुछ यहाँ पे सेल कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सेलिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सलमान भाई हमारे माउंटेन ड्यू बेचते हैं, प्रचार करते हैं, जबकि खुद नहीं पीते। दुनिया को पता है कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वहीं पे अगर बात करें अक्षय कुमार भाई हमारे जो है आज हरपीक का प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, मगर अगर सॉरी आप लोगों के पास स्क्रीन थोड़ा लेट आया था। यहीं पे अगर बात करें सेलिंग की, अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सलमान भाई क्या है, ड्यू कर रहे हैं। वो क्या है, ड्यू माउंटेन ड्यू। ठीक है, वही भाई जो है हार्पिक जो टॉयलेट का जो अब तक कुछ लोगों का, हम सबका क्या ज्यादातर लोगों का है, ये लोग को शर्म नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है। वहीं शाहरुख खान बाकी बात करें तो बहुत सारी चीजों का ये प्रचार करते हैं। वहीं अगर बात करें अमिताभ बच्चन साहब की तो खुद का टेंशन है नहीं है, क्योंकि ये तो खुद इतना ठंडा में इतना पैसा कमा के बैठे, इनको टेंशन किस चीज की? ये तो हम लोगों के लिए तेल बेच रहे हैं कि तुम लोग टेंशन में हो इसलिए तेल लगाओ ठंडा हो जाओ। तो अगर ये तेल बेच के, क्योंकि इनको पता है सर, इनको पता है कि सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करें यहाँ पे, बेचना दुनिया में सबसे अच्छा अवसर है। दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, मगर हम लोग कुछ नहीं बेच रहे हैं। जो नहीं बेच रहा है वो आज आप देख लीजिए कहां पर है, जो बेच रहा है उनको देख लीजिए, आप किसी को भी देख लीजिए, जो इंसान कुछ भी सेलिंग कर रहा है वो इंसान कहां पर है और हम लोग कहां पर है, क्योंकि हम लोगों को सेलिंग के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास में एक आ रहे होंगे, अभी नहीं आ रहे हैं, अभी आएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग सचिन तेंदुलकर भाई देख रहे होंगे, वो एयरटेल बीएमडब्ल्यू, जबकि खुद फरारी गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें धोनी भाई की तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन, ओप्पो, ये क्या ओप्पो चलाएंगे? क्या आपको लगता है कि धोनी भाई ओप्पो फोन चलाएंगे? बताइए, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि धोनी के पास ओप्पो फोन होगा? इनके तो नो शायद सर। अगल बगल जो लोग होंगे उनके पास भी आईफोन होगा। कैसे नो? मगर क्या यस है, सर। इनको प्रचार करना है, इनको पैसा कमाना है, क्योंकि इनको पता है कि एक फोन का मैं प्रचार करूंगा तो इनसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था कुछ स्वराज ट्रैक्टर का प्रचार कर रहे हैं, तो स्वराज ट्रैक्टर का अदर अदर कंपनी का प्रचार हो रहा है। ये क्या है? ड्रीम इलेवन एक जुआ है। ड्रीम इलेवन आज के अपना यंग, जो बात करें 20 से 25 26 27 28 के बीच में जितने भी लोग हैं, ये सब क्या है, शाम को उसमें बैठ जा रहे हैं ड्रीम इलेवन मैच खेलने में। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा एक सट्टा और जुआ का अड्डा है ड्रीम इलेवन, जहां से बहुत सारे लोग, मेरे बहुत यार दोस्त भी इस चीज में डूब चुके हैं, है ना? तो क्या है सर, ये सब बहुत गलत चीज है, मगर इन लोगों को पता है कि पैसा कैसे कमाना है, इसलिए लोग कर रहे हैं। मगर हम लोगों को तो सही चीज लोगों को देनी है, लोगों को सही चीज बतानी है, लोगों की हेल्थ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं ये डर है या विश्वास है कि हमारे अंदर कुछ कमी है। जिस दिन हमको ये लगेगा कि अपना ब्रांड बनाना है, ये लोग क्या है, ब्रांड बना, ये लोग अपना चेहरा को एक ब्रांड बना दिया, जो चीज को चाहेगा उसको बेच देगा। तो पहले हमको अपने आप को ब्रांड बनाना है, पहले अपने आप को चमकाना है, उसके बाद हम जो चाहेंगे बेच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबको पता है सर कि कैसे काम होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो जो कंपनियां, कुछ लोग बोलते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग में कि पैसा कैसे मिलता है और हम लोग कैसे लेते हैं, तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। ठीक है, स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास? नहीं यस सर। तो सर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखेंगे लेफ्ट साइड में कंपनी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कराती है, सीएनएफ खुलती है, होलसेलर बनाती है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपकीपर, कस्टमर। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लोगों के बीच में पहले पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि जो माल 60 रुपए का बनता है, 60 से 70 का, मतलब जो भी माल बना 60 से 70% जो होता है, जो भी प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका 60 से 70% पैसा यहाँ पे चला जाता है एडवर्टाइजमेंट में, इन लोगों को बांटते बांटते, तब जाके कस्टमर के पास जो पहुंचता है वो पहुंचता है क्या, एमआरपी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर को एमआरपी पे मिलता है, जो प्रोडक्ट का एमआरपी होता है उस पर प्रोडक्ट ये लोग लेना होता है।
वहीं पे क्या हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी, यूजर, और तो वहीं पे क्या होता है, जैसे कि बात करें कस्टमर, कंज्यूमर, प्रमोटर, यानी कि यहाँ पे 60 से 70% जो पैसा बचता है, वो पैसा को किया क्या, उस पैसा को क्या करते हैं हम लोग, क्या किया जाता है, उस पैसा को कस्टमर, कंज्यूमर और प्रमोटर, हमारा जो है कस्टमर ही कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही प्रमोटर है, यानी कि आप लोग जो प्रोडक्ट को लेते हैं उसी को आप यूज कर रहे हैं और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि वो पैसा जो बचता है उसा को आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ सीधा सिंपल सा, यहाँ पे कोई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या धोनी या किसी से यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं कराया जाता है, यहाँ पे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ये सब नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ पे दुकान नहीं बनाई जाती है, यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल है, कंपनी से यूजर, यानी कि ये बीच का लोग खत्म है। तो दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे सुनहरा कोई चीज है, दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस कोई है, वो डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट से सीधा लोगों के। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एमएलएम इज रिजेक्शन, प्रोसेस ऑफ बिजनेस, यानी कि एमएलएम जो बिजनेस है सर, यहाँ पे आज जितने भी लोग आप काम कर रहे हैं, ये एक क्या होता है कि यहाँ पे जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी एमएलएम बिजनेस का, तो यहाँ पे हमको रिजेक्शन होता है। ठीक है, रिजेक्शन क्या होता है, कुछ लोग हम जैसे प्लान सीखे नहीं हो, काम नहीं किए, लोग मेरा फोन से हम उनसे कॉन्टेक्ट किए, ठीक है, तो हम फोन से बात करते हैं, उनका आईडी तो ग्रीन कर दिए, उनको बोले सर आप काम शुरू करिए। अब काम तो वो शुरू करने गया, अब उसको पता ही नहीं है काम करना कैसे है, उनको पता ही नहीं है काम को करना कैसे है, किस प्रकार के और किस लेवल पे काम करना है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो नया पर्सन है। तो क्या होता है कि उसके पास दो चार के पास जाएगा, उसको बोल देगा, जैसे हमारे पास कुछ लोग हैं यहाँ पे, जैसे कभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किए नहीं थे और गए, तो लोगों ने उनको ही लगा कि उल्टा उन्हीं को ज्वाइन कराने लग गए अपनी कंपनी, वो तो अच्छा था, उन लोगों के अंदर इतना विश्वास था रेजी लोग के प्रति कि वहां से वो लोग आ गए, बोला नहीं भाई हम करेंगे उसी में, आपको करना है करिए, नहीं करना है तो हम मत करिए। तो यहाँ पे समझिए आप लोग, जब आप किसी को एमएलएम में लाते हैं तो उस बंदे को कम से कम आप उसको समझाएं, ये एफआईएम इसलिए जरूरी होती है क्योंकि उस बंदे का क्लियर विजन क्लियर हो जाता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है। आपके साथ यहाँ पे बहुत लोग आएंगे जो आपको उल्टा सीधा भी बोलेंगे कि पहले तुम करोड़पति बन जाओ, पहले मुझे लखपति नहीं बनना है, कि तुम ऑडी ले आओ, तुम जैगवार ले आओ, तुम घर खरीद ले। बहुत सारे लोग आप लोगों को यहाँ पे उल्टा सीधा डिस्टर्ब करेंगे, कुछ लोग आपके यहाँ मजाक भी उड़ाएंगे, क्या होगा बोलेंगे देखो आ गया करोड़पति, आ गया करोड़पति, आ गया, ऐसे लोग बोलते हैं। मगर दोस्त, लोग बोलते हैं ना, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप बनेंगे नहीं। ठीक है, इसी के बाद बोला है रिजेक्शन इज सिलेक्शन, यानी कि जब रिजेक्शन आपको कोई मिलता है तो वो सिलेक्शन भी होता है। जब आदमी आपको रिजेक्शन करेगा किसी चीज का, बोलते हैं ना दवाई जब कोई हमको रिजेक्शन कर जाएगी तो उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं, तो जब वो आदमी रिजेक्शन करेगा तो धीमे धीमे बिजनेस में भी आएगा, जब आपकी सफलता देखेगा, जब आपका रैंक होगा स्टार, सिल्वर, गोल्ड, इस क्लास से जब रैंक आएगा, जब पैसा आएगा, जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे, तो वो आदमी आपकी तरफ धीमे धीमे आना शुरू होगा। और इसी के बीच जो लोग लीडर हैं यहाँ पे, अपने लोगों को स्टार, गोल्ड, प्लेटिनियम तक, 4 लेवल तक उन लोगों को पकड़ के रखें, उनको बताएं बिजनेस को कैसे करना है, उनकी सपोर्ट करें, डेली उनसे बात करें, उनका ट्रैकिंग करें, कहाँ पर है, क्या हुआ, कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ, किसी कोई अच्छे लीडर के साथ तो नहीं जाके बढ़ गया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जैसे ही आप बिजनेस में आते हैं, आपने एक लेवल कंप्लीट किया और 4 लोगों को प्लान दिखाया, फिर आपको ये लगने लगता है कि अब तो बहुत बड़ा लीडर बन गया, बस अब तो मैं 2 महीने बाद डायमंड कंप्लीट करके 100% बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मगर नहीं सर, ये पैसा भी भगवान उसी को देता है जो सिस्टम के प्रोसेस के साथ चलता है। अगर आपके पास, अगर आज आपको 1 करोड़ का रुपया अगर थैला के पड़ा मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आप पगला जाएंगे, समझ में नहीं आया क्या करना है। इसलिए पैसा भी सिस्टम को मेहनत के साथ आता है, तो पैसा का मजा कुछ और आता है। यानी कि अगर सोना को डायरेक्ट बनाएगा तो कभी नहीं बनेगा, सोना को पहले निकाला जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, पकाने के बाद उसको हीट करके उसको चमकाया जाता है, तब उसका कुछ ना कुछ बनाया जाता है। इसी प्रकार से ये बिजनेस है। पहले बिजनेस में आप आए हैं तो पहले आप पहले प्लान सीखें, एफआईएम सीखें, 8 स्टेप सीखें, बेसिक ट्रेनिंग है वो सीखें, जो आपकी रिक्वायरमेंट मांगती है डायरेक्ट सेलिंग, वो सारी ट्रेनिंग्स आपको सीखनी होंगी। उसके बाद आप जब सिस्टम पे काम करेंगे तो आपको 100%, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ कि जिस बंदे को आप प्लान दिखाएंगे वो आपके साथ 100% ज्वाइनिंग होगा। वो बंदा जा नहीं सकता, चाहे आप एक दिन में एक ही प्लान क्यों ना दिखाएं, वो बंदा ज्वाइनिंग होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब तक आप उसको दिखाएंगे नहीं तब तक आपको आएगा। पहले क्या करना होगा, पहले हमको खुद को सीखना होगा। तो जो जो लीडर आपके साथ है उनको सिस्टम के बारे में बताएं, उनको सिखाएं, उनके साथ जाएं। और जो जो न्यू न्यू पर्सन अभी ज्वाइनिंग किए हैं, आप अपने अपलाइन को पकड़ें, 200 लोगों की लिस्ट बनाएं, और लिस्ट कैसे बनानी है अपने अपलाइन से पूछें, किसी को नहीं पता है वो मेरे से पूछें, लोकेश सर से पूछें। ठीक है, जिनको नहीं पता है अपने प्लान से, अगर उनको नहीं पता तो हमसे पूछे, हमसे नहीं मालूम, हमसे अगर नहीं हो पाएगा तो लोकेश सर से पूछे कैसे लिस्ट बनानी, वो हम आपको बताएंगे, हेल्प हम करेंगे। जब लिस्ट आपकी बन जाएगी तो मैं गारंटी के साथ देता हूं आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में। क्या आपके ड्रीम है? मुझे बताइए, यस और नो। कितने लोग हैं यहाँ पे? सभी लोग मैसेज करिए एक बार। कितने लोग हैं यस जिनका यहाँ पे सपना है? कितने लोग हैं जिनका सपना है कि ब्यूटीफुल होम, लग्जरी कार, बच्चों की एजुकेशन, बैंक बैलेंस हो, बाप के लिए ज्वेलरी, सोना चांदी हो, देश विदेश की टूर हो, पापा मम्मी के लिए बहुत बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकें? कितने लोग हैं जिनका ड्रीम है? कितने लोग चाहते हैं कि हाँ ये सब मेरे पास हो? मुझे लग रहा है वैसे सभी का है, मगर मैसेज तो सबका आ रहा, मगर सर इसमें से कुछ ही लोग हैं कि जो फील्ड में दिखते हैं, बाकी के लोग तो भाई पता नहीं कहाँ हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा भी कहीं किसी सर्दी के, और देखो कुछ लोग तो निकल भी गए हैं, एक आध भाई लोग मेरा शायरी भी हो गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे किसी की बात का वो नहीं मानना है, क्योंकि ये सब चीजें अच्छा लगता है थोड़ा बीच बीच में, ट्रेनिंग के बीच में जो कुछ होना चाहिए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ कि आप सभी लोगों के, इससे मुझे ये पता लग गया कि आज मैं जितने लोगों के पास बैठा हूँ 100% वो विजनरी पीपल और विजनरी लोग हैं जिनके सपने हैं। मगर सर सपने मैंने बताया तो सपने दो प्रकार के होते हैं, एक अपने और एक अपनों के लिए। अब आपको यहाँ पे ये अपने आप में देखना है कि अपने सपने हैं कि अपनों के लिए। जिसके अपने सपने होते हैं ना अपने के लिए, उसका सपना पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने सपने होते हैं तो अपनी इच्छा भी होती है कि अरे छोड़ दो यार। और जिसके अपने के लिए होता है, अपने परिवार, बच्चा, बीवी के लिए होता है दोस्त, मैं गारंटी देता हूँ वो सपने हमेशा पूरे होते हैं, क्योंकि वो पूरे करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि सपने मुझे पूरे करने हैं, ना कि किसी और को। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, अगर ये सपने आपके हैं, मैं वायदा करता हूँ डिजिलॉक में ये सपने आपके पूरे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आप भी चाहते हैं ये सब आपके पास हो, लग्जरी कार, होम, बंगला, गाड़ी आज आपके पास हो। अगर आज से ही और अभी से ही आपको डिजिलॉक का दामन थामना होगा, विश्वास के साथ दिल से काम करना होगा, और ये टूर यात्रा सब कुछ आपके पास होगी। मगर जो अभी आपने देखा है, अपने साथ विश्वास के साथ डिजिलॉक का दामन थामना होगा। सपना आपके हैं, आपको ही पूरे करने होंगे सर, किसी और को पूरे नहीं करने होंगे। सपने आपके हैं, सभी को आपको पूरे करने होंगे, कोई और पूरा करने नहीं है। बताइए सभी लोग करने पड़ेंगे सर जी सर। सपने अगर सपने अगर मेरे हैं या अपने हैं तो सर हमको अपने आप पे करना पड़ेगा, कोई सपने पूरे करने नहीं आएगा। सही है ऐसे नो? सर। यस सर। आप लोग इस बात से सहमत है ना? जी सर, बिल्कुल। तो आप लोग समझिए, सपने मेरे हैं तो मुझे अपने आप पे काम करना होगा, सपने मुझे अपने पूरे करने होंगे, कोई मेरे पूरे करने नहीं आएगा। अगर मैं ये सोचूं कि सपने मेरे हैं, मेरे सपने उत्तम सर पूरे कर देंगे, विश्वनाथ सर पूरे कर देंगे, या उत्तम सर पूरे कर देंगे, या महबूब सर कर देंगे, ए टू जेड किसी का भी नाम ले लूं मैं, कोई सर नहीं होगा। अगर सपने मेरे हैं तो रिंकू तुमको खुद फील्ड में निकलना होगा, तुमको खुद काम करना होगा और सिस्टम पे काम करना होगा। अगर महबूब मलिक के सपने हैं तो महबूब मलिक को काम करना होगा। महबूब मलिक के सपने, इसलिए महबूब मलिक रात के 11 बजे तक बुलेट लेके दौड़ता है। अगर उर्मिला मैडम के सपने हैं, इसलिए उर्मिला मैडम आज 24 घंटे में देखता हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन उनका फोटो नहीं आता है। विजय रावत सर की अगर बात करूं, उनके सपने हैं, सिस्टम पे काम करते हैं। सर सपने में